के पास संभाल के रखिए। दोनों एम्पायरों से मेरी गुजारिश है, जो पुराने गेंदे हैं उसे संभाल के रखिए। विनोद भगत एम्पायर है। जीटीसी के माध्यम से इस प्रतियोगिता का सीधा प्रसारण आप देख रहे हो। उसी तरीके से अश्विन पाटिल डेकोरेटर्स का यहाँ पे ये मंच सजाया हुआ है और उन्हीं के डीजे सोनिया आज संगीत की बारात आपके खिदमत में लेके आएंगे। सोनिया के पास चलते। सोनिया, एक गणपति बाप्पा का संगीत बजाइए, आज के दिन की शुभारंभ करते। विनोद भगत और विनय जोशी, ये दोनों एम्पायर आज एम्पायरिंग के लिए मैदान में उतरे और लगातार 3 दिनों से विनय जोशी जी ने एम्पायरिंग की है। विनोद भगत कल हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हुए। तो खेल की शुरुआत हुई है। पहला ओवर प्रारंभ करते हुए गेंदबाज दीपेश गेंदबाजी कर रहे। 2 गेंदें फेंकी है, 1 रन खर्च किया है दीपेश घरत। और छोटे नाटे कद के बल्लेबाज जयेश तांडेल, क्या जबरदस्त क्रिकेट खेलते हैं जयेश तांडेल। देखते हैं आज किस तरीके की बल्लेबाजी यहां पे करने में सफल हो पाते हैं। रामतनु तुर्बे टॉस जीता और क्षेत्ररक्षण करने का निर्णय लिया है। बायां हाथ से ओवर द विकेट, इस बार गेंद आने का इंतजार किया और गेंद को ऑन ड्राइव किया है। एक बाउंस के बाद गेंद बाउंड्री लाइन के पार चली गई और ये 4 रन। डीजे बजाइए। छोटी गेंद नहीं थी, ऑफ आउट मिडिल स्टंप पे लेंथ गेंद थी, लेकिन क्या काबिलियत है इस खिलाड़ी के पास। जयेश तांडेल, जिनका नाम है, छोटे नाटे कद के खिलाड़ी, लेकिन बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी करते हैं। इस बार ये गेंद मिडिल स्टंप पे टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी काटा बदलती हुई स्टंप के ऊपर से तैरते हुए विकेट कीपर के हाथ में चली गई। गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो पाया। बाकी का तमाम काम विकेट के पीछे विकेट कीपर ने किया। कुल स्कोर है 5 रन बगैर किसी नुकसान के बाद आदि शिवाय करावे टीम का। गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज दीपेश घरत, बाएं हाथ से ओवर द विकेट। इस बार ये गेंद आने का इंतजार किया, इनसाइड आउट होके खेला हुआ स्ट्रोक, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन की तरफ गेंद जा रही है। लॉन्ग ऑफ से दौड़ के गए थे क्षेत्ररक्षक, तब तक जयेश तांडेल ने दौड़कर 2 रन यहां पे अर्जित किए। देखिए, जब आप व्यावसायिक क्रिकेट खेलते हो तब तीसरे रन लेने की वहां पे कोई गुंजाइश नहीं थी, लेकिन जयेश सोच रहे थे कि थोड़ा भी अगर यहां पे ओवरथ्रो होता है तो तीसरा रन
आसानी के साथ मुकम्मल करेंगे, लेकिन उन्होंने देखा कि नौस्ट्रिंग के जो उनके खिलाड़ी है, उनके साथी निखिल पाटिल वो तैयार नहीं थे। कुल स्कोर में वृद्धि हुई है, कुल स्कोर है 7 रन बगैर किसी नुकसान के बाद। इस बार परिवर्तन के दौर पे धीमी फेंकी हुई गेंद थी, ऑफ स्टंप पे टप्पा खाने के बाद तेजी के साथ गेंद बाहर की तरफ निकलती हुई रवि पाटिल विकेट के पीछे मुझे नजर आ रहे हैं, और उनके बंधु पंकज पाटिल सैंडी, मेरे ख्याल से 2021 का धर्मवीर आनंद के चषक पंकज पाटिल जी, क्या जबरदस्त बल्लेबाजी की थी सैंडी। और वो मुकाबला कुमार 11 तुर्बे की टीम ने जीता था, उसमें से ये तुर्बे गांव के बड़े बड़े स्टार खिलाड़ी क्रिकेट खेल रहे थे सैंडी। मेरे बाद यहाँ पे क्रिकेट कमेंट्री करेंगे सदाबहार नवी मुंबई के बुलंद आवाज, जिन्हें महागुरु इस उपाधि से सम्मानित किया गया है। एक बहुत ही उम्दा क्रिकेट कमेंटेटर, जिनकी जितने भी प्रशंसा की जाए उतनी कम है, और उनके साथ हमेशा ही माइक शेयर करने में बड़ा मजा आता है, जिनका नाम है संतोष मात्रे सैंडी। हमारे कोपर खेरने गांव के भूमिपुत्र, 29 वर्ष से भी अधिक समय से क्रिकेट कमेंट्री कर रहे हैं, और करीब करीब 26 वर्ष मैंने और सैंडी ने एक साथ क्रिकेट कमेंट्री की है। यह सबसे बड़ी और दिलचस्प बात। गेंदबाजी का जिम्मा संभालने के लिए दूसरा ओवर प्रगति पे होने जा रहा है। कुल स्कोर है 7 रन। आदि शिवाय करावे टीम का रामतनु तुर्बे का ये घरेलू मैदान है, और निश्चित रूप से किसी भी टीम का जब घरेलू मैदान होता है तब बहुत कुछ उनके पक्ष में जाता है। देखते हैं क्या कुछ होता है। नया और प्रारंभ करते हुए ये गेंद इस बार फ्रंट फुट पे निकल के खेलना चाहते थे निखिल पाटिल, पूरी तरह से गति को भांप नहीं पाए। सैंडी, अगर सीधा विकेट होता तो एक एक गेंद का विवरण करते, लेकिन यहां से हम लोग जो कमेंट्री कर रहे हैं हमें ठीक तरह से गेंदें समझ भी नहीं आते, और सिर्फ अंदाज के बलबूते पे हम लोग यहां से कमेंट्री कर रहे हैं। ये गेंद हवा में खेला है, और डीप कवर के क्षेत्ररक्षक अपने बाएं तरफ दौड़ के गए, उन्होंने कैच लपक लिया, और इस तरीके से निखिल पाटिल आउट हुए। आदि शिवाय करावे का पहला विकेट का पतन हुआ है। कुल स्कोर है स्कोरबोर्ड के ऊपर 7 रन। दूसरा ओवर प्रगति पे। आइए डीजे सोने। कल से सोनिया ने रंग भरे इस प्रतियोगिता में। संगीत की बारात आप सभी के खिदमत में ये सोनिया लेके आए, इसमें कोई गुंजाइश नहीं। छोटे उम्र के ये सोनिया, लेकिन तुरंत सीखने की उम्मीद रखते हैं हम सभी सोनिया से। नए बल्लेबाज आए मैदान के बीच में। आदेश तांडेल आते आते देखिए किस तरीके से लॉफ कर दिया गेंद को, और गेंद बॉन्ड लाइन के पार चले गई, लॉन्ग ऑन बॉन्ड लाइन के बाहर, और ये सिक्सर बजाइए सोनिया। आदि शिवाय करावे टीम का 13 रन, 1 विकेट का पतन हुआ है दूसरा ओवर प्रगति पे। और देखिए आदेश तांडेल ने आते आते यहां पे सिक्सर जड़ दिया है, और प्रणय पवार की ये गेंद काफी अच्छी गेंद थी। ऑफ स्टंप पे टप्पा खाने के बाद तेजी के साथ काटा बदलती हुई विकेट के पीछे खड़े पंकज पाटिल, लंबे ऊंचे कदकाठी के, और क्या खूब क्रिकेट खेली है। चाहे किसी भी टीम के लिए जब जब जरूरत पड़ी है तब तब पंकज पाटिल जी ने क्रिकेट खेली है। बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक खिलाड़ी। इस बार ये गेंद नीचे रहती हुई गेंद टिप्पा खाने के बाद 1 रन की घोषणा कर रहा है एम्पायर। घोषित क्षेत्र में गेंद गई है। विनोद भगत मेरे बगल में बैठे हुए साहिल शेळके, बहुत ही उमदा स्कोरिंग। ताई जरा या साइड या आमच्या स्टेजच्या। ओ ताई 1 मिनिट, एम्पायर जरा 1 मिनिट, लाईनच्या इकडून या जरा ताई, लवकर लवकर जरा प्लीज। हा या पांढऱ्या लाईनच्या इकडून। ओके ओके, थँक्यू।
इस बार गेंद आने का इंतजार किया और इनसाइड आउट होके खेला हुआ स्ट्रोक वाइडिश लॉन्ग ऑन रीजन में गेंद आई है। दूसरा रन लेने का प्रयास किया गया और उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। और क्या खूब क्षेत्ररक्षक समीर वारंगे का बिल्कुल बेहतरीन थ्रो आया था नॉन रन की तरफ और दूसरा रन लेने का प्रयास कर रहे थे आदेश तांडेल और रनआउट के तौर पे आउट हुए। काफी जमे हुए नजर आ रहे थे और एकाएक अपना आपा खोया और इस तरीके से ये दूसरा झटका पहुंचा है आदि शिवाय करावे टीम को। उनकी टीम का कुल स्कोर है 15 रन 2 ओवरों के समाप्त के बाद। अब 12 गेंदें शेष है और देखते हैं आदि शिवाय करावे की टीम और कितने रन यहां पे मुकम्मल करती है। बजाइए सोनिया। इस तरीके से यहां पे एकाएक दूसरा रन लेने का प्रयास किया गया, जोखिम उठाया था और उसका खामियाजा भुगतना पड़ा है आदि शिवाय करावे टीम को। 2 विकेटों का पतन हुआ है। कुल स्कोर है 2 ओवरों की समाप्ति हुई है 15 रन और नए बल्लेबाज आए मैदान के बीच में दीपेश पाटिल। पंकज पाटिल गेंदबाजी कर रहे हैं। ये गेंद हवा में है और कवर के क्षेत्र से कोई गलती नहीं की और इस तरीके से पंकज पाटिल ने तीसरे ओवर के पहले ही गेंद के ऊपर काफी बड़ी चोट पहुंचाई है टीम आदि शिवाय करावे को। तीसरा झटका। कुल स्कोर है स्कोरबोर्ड के ऊपर 15 रन। बजाइए डीजे। और मशहूर खिलाड़ी, जब मैं और सैंडी मैदान के बीच में गए थे आज सुबह, उनसे सलाह मशवरा हो रहा था। सैंडी ने तुरंत मुझे इत्तला दी कि रायगढ़ में खास करके इस खिलाड़ी को ग्लेन मैक्सवेल ये नाम अगर किसी ने सुपुर्द किया है तो निश्चित रूप से रायगढ़ के जो दर्शक है उनका मैं जिक्र यहां पे करना चाहूंगा। बहुत ही जबरदस्त लाजवाब खिलाड़ियों में से एक खिलाड़ी। आज रनों की सख्त आवश्यकता है अगर यहां पे देखा जाए तो आदि शिवाय करावे को। देखते हैं अलंकार तांडेल जी क्या कर पाते हैं। पंकज पाटिल, ये गेंद देखिए यॉर्कर लेन की गेंद थी और बिल्कुल हल्के हाथों से गेंद को बल्ले के जड़ से मिड ऑन रीजन में खेला और स्ट्रोक के साथ साथ निकल पड़े थे अलंकार तांडेल मैक्सवेल। 1 रन की वृद्धि हुई है कुल स्कोर में। कुल स्कोर है आदि शिवाय करावे टीम का 16 रन 2 विकेटों के पतन के बाद, जबकि ये तीसरा ओवर प्रगति पे। जयेश पाटिल स्ट्राइक में और इस बार गेंद आने का इंतजार किया, बैकफुट पे गए और गेंद को पुल किया है और गेंद जा रही है स्क्वायर लेग बाउंड लाइन के बाहर और ये 6 रन। बजाइए सोनिया। कुल स्कोर है 22 रन। फिर एक बार गेंद आने का इंतजार किया, इनसाइड आउट खेला है, कैच होने की संभावना और ये वाइडिश मिड विकेट रीजन में कैच छूटा। बिल्कुल इतना आसान कैच नहीं था, अपने बाएं तरफ दौड़ लगानी पड़ी थी क्षेत्ररक्षक प्रणय पवार को, लेकिन एक कैच छूटा और एक जीवन दान मिला। यहां पे 1 रन की वृद्धि हुई है। कुल स्कोर है 23 रन। पंकज पाटिल, अलंकार तांडेल उनके सामने इस बार
अंदरूनी सिरा लगा था, चाइना कट जिसे क्रिकेट में कहते हैं, लेमन कट, और एक रन घोषित क्षेत्र में गेंद गई। विनोद भगत जी इशारा कर रहे एक रन घोषित का। इस एक रन के साथ कुल स्कोर है 24 रन। काफी सदी हुई गेंदबाजी की है पंकज पाटिल जी ने दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। ये गेंद इस मर्तबा ऑफ स्टंप पे टप्पा खाने के बाद तेजी के साथ आउट स्विंग होती हुई जगह पे खड़े खड़े तानना चाहते थे ऑन साइड में अलंकार तांडेल मैक्सवेल, लेकिन पूरी तरह से चकमा खा गए। प्रेमनाथ जी मड़वी जी का यहाँ पे आगमन हुआ है। हमारे गोठौली गांव के ये भूमिपुत्र है और जहां जहां भी क्रिकेट के मुकाबले होते वहां वहां पे प्रेमनाथ पाटिल जी की उपस्थिति रहती है। और सैंडी जब जब भी आते हैं कमेंटेटर को ये जो गोली है ये लेके आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रेमनाथ जी मड़वी जी। नया ओवर प्रारंभ होते हुए अंतिम ओवर प्रगति पे होने जा रहा है। जयेश पाटिल की तरफ जयेश तांडेल के ऊपर निगाहें टिकी हुई है। देखते हैं, काफी प्रतिभाशाली खिलाड़ी है जयेश। रवि पाटिल पंकज पाटिल जी के बंधु, क्या क्रिकेट खेले इस खिलाड़ी ने भी। बायां हाथ से गेंदबाजी करते हैं और बिल्कुल खब्बू खिलाड़ी है। टेनिस क्रिकेट जगत के बिल्कुल एक मंजे हुए, एक जाने माने ये हरपन मोला यानी कि ऑलराउंडर खिलाड़ी जयेश तांडेल जी को बाएं हाथ से राउंड देकर नया और प्रारंभ करते हुए इस बार गेंद टिप्पा खाने के बाद ऊपर की तरफ आई थी और फ्रंट फुट पे निकलते हुए कवर रीजन में दायरे के अंदर गेंद को खेला था। उस ओर क्षेत्ररक्षण कर रहे हिरेन पाटिल एक लाजवाब खिलाड़ियों में से एक खिलाड़ी। उन्होंने परसों ही कहा था सैंडी की ज्यादा अभ्यास नहीं क्रिकेट का, सिर्फ संडे को समय मिलता है क्रिकेट खेलने का। रवि ये गेंद इस बार आने का इंतजार किया और देखिए क्या लाजवाब यहां पे स्क्वायर कट किया है। बैकवर्ड पॉइंट और कवर पॉइंट के बीच में जो लंबा फासला था उसके बीच में गेंद को खेला और बंदूक की गोली की तरह निकल गई गेंद 4 रन के लिए। इस तरीके से 4 रनों के साथ कुल स्कोर है 29 रन। पहली मर्तबा बल्लेबाजी करते हुए टीम आदि शिवाय करावे टीम का 3 विकेटों का पतन हुआ है। रवि पाटिल गेंदबाजी कर रहे, अलंकार तांडेल इस बार इनसाइड आउट होके खेलने का प्रयास किया। देखिए विकेट कीपिंग का क्या जबरदस्त मुजाहिरा करते हुए पंकज पाटिल विकेट के पीछे। जबरदस्त विकेट कीपिंग का मुजाहिरा इतना आसान नहीं होता, आप नजदीक खड़े होके इतनी बेहतरीन विकेट कीपिंग करना। इस बार गेंद को खेलना चाहते तो ऑन साइड में गेंद ने बल्ले का मोटा सिरा लिया और विकेट के पीछे पंकज पाटिल जी ने कैच लपक लिया और इस तरीके से अलंकार तांडेल आउट होके वापस जा रहे हैं अपने डग आउट में। कुल स्कोर है आदि शिवाय करावे टीम का रामतनु तुर्बे के साथ खेलते हुए आज के दिन के पहले मुकाबले में 29 रन 4 विकेटों के पतन के बाद। बजाइए सोनिया। इनकी जानब से 4 जनवरी 2025 को ये रक्तदान शिविर रखा हुआ है जहां पे आपको तुर्बे समाज मंदिर हॉल हनुमान मंदिर के पीछे तुर्बे गांव नवी मुंबई से आप संपर्क करिए। यहाँ पे मोबाइल नंबर उनके दिए गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो खेल की तरफ रुख करते हैं। नए बल्लेबाज आए मैदान के बीच में, गणेश भोईर बायां हाथ के ये बल्लेबाज अंतिम ओवर प्रगति पे है और 2 गेंदें आनी शेष है। बैकवर्ड पॉइंट, कवर मिड ऑफ, बिल्कुल जिस तरीके से 30 गज के दायरे के अंदर पावर प्ले में क्षेत्ररक्षण रहता है उस तरीके का क्षेत्ररक्षण। इस गेंद को देखिए फ्रंट फुट पे निकलते हुए इनसाइड आउट स्ट्रोक खेला था, वाइडिश लॉन्ग ऑन रीजन में गेंद गई थी। 2 खिलाड़ी उसके पीछे दौड़े थे और बाउंड्री लाइन से 2 गज अंदर गेंद को उठा के फेंका, तब तक दौड़कर 2 रन अर्जित किए दोनों बल्लेबाजों ने। अब कुल स्कोर है 31 रन। देखते हैं वहां पे रिव्यू नाही आहे अलंकार, कारण की आयोजक सांगतायत
बघा जयेश सांगतायत काय डिसिजन. पंच विनोद भगत डाऊट आहे बोलतो, बघायला सांगतोय अंपायर मिलिंद दादा. चला पंच सांगतायत बघायला, जरा बघा स्लो मोशन मध्ये. बरोबर, खेळाडूंचं जर ऑब्जेक्शन असलं तर बघावंच लागेल सँडी. तो 4 रन है यहाँ पे घोषित कर रहे. स्लो मोशन में देखा गया. जीटीसी के माध्यम से जो भी दर्शक आज इतवार के दिन फाइनल के दिन हमसे जुड़े हुए उन सभी का मैं हार्दिक 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 स्वागत करता हूं जय माता दी ग्रुप की तरफ से. 4 रनों की घोषणा हुई है. कुल स्कोर है इन 4 रनों के साथ आदि शिवाय करावे टीम का 33 रन. डेड बॉल की घोषणा कर रहे हैं. अभी भी इस पारी की अंतिम एक गेंद आनी शेष है. रवि पाटिल फ्लाइट दी हुई गेंद थी. देखिए किस तरीके से यहां पे गेंद को हवा दी थी, कुछ भी समझ नहीं पाए बल्लेबाज, और बाकी का तमाम काम पंकज पाटिल जी ने विकेट के पीछे किया. तो इस तरीके से अपने निर्धारित 4 ओवरों में 33 रन मुकम्मल किए और 34 रनों का लक्ष्य रखा है जीतने के लिए. चौतीस रनों का लक्ष्य है जीतने के लिए. रामतनु तुर्बे जो कि इस गांव की घरेलू टीम है, एक दिग्गज टीम है, और देखते हैं मेहमान टीम क्या ये जो 34 रन यहां पे बनाने उससे वंचित रखते या नहीं, ये तो आने वाला समय यहां पे तय करेगा. बजाइए तब तक डीजे माफी चाहते हैं आपसे, क्योंकि फॉर्म के ऊपर इसी तरीके का नाम लिखा हुआ था. धर्मवीर आनंद दिगे चषक में मिलिंद भोईर जी बिल्कुल प्रवीण जी मात्रे जी के कंधे से कंधा लगा के उनके साड़ू काम करते, और इसीलिए 23वां वर्ष था पिछला वर्ष 2024 का धर्मवीर आनंद दिगे चषक का. प्रवीण मात्रे की तरह बिल्कुल मिलिंद जी भोईर जी को भी उसका श्रेय जाता है. क्या जबरदस्त आयोजक, बिल्कुल मुस्कुराता हुआ चेहरा हमारे अजीज दोस्त है मिलिंद भोईर जी, जो कि भूमिपुत्र है हमारे करावे गांव के. आद्य उनके बेटे का नाम है, उनको बेटे के नाम से ये करावे टीम यहां पे मैदान में उतरी है. आद्य शिवाय करावे ये टीम का नाम है. माफी चाहते हैं आप सभी से, क्योंकि फॉर्म के ऊपर जो नाम लिखा हुआ था वो आदि शिवाय करावे यहां पे लिखा हुआ था, लेकिन नाम है आद्य शिवाय करावे. चलिए सोने की तरफ चलते हैं. डीजे सोने जा रहा है. थोड़ा आज जल्दी जल्दी करिए, क्योंकि आज 2 मैच अतिरिक्त यहाँ पे खेले जाएंगे. सैंडी, हम लोग देखते हैं कि जब जब भी सुपर 3 के लिए जो अंतिम मुकाबला खेला गया पिछले 2 दिनों से, यानी कि शुक्रवार और शनिवार को काफी अंधेरा छा जाता है, इसलिए आप जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि फाइनल जो है ये आयोजक चाहते हैं कि 4-4 ओवर का ही हो.
क्योंकि हमने देखा है कई जगह पे जब 24 टीम होती है तब 1 या 2 ओवर का फाइनल खेला जाता है, इसलिए हम लोग सब समझते हैं यहाँ पे कि जल्दी जल्दी मैचेस होने चाहिए। काफी अच्छी टीम है दोनों भी, जय गजानन कुक्षेत्र बनाम ग्लोरियस कुमार 11 तुर्भे, ग्लोरियस कुमार 11 तुर्भे, भूषण पाटिल एंड कंपनी, नवी मुंबई क्रिकेट के कोहिनूर सैंडी अपने घर के मैदान में आज अपना जलवा दिखाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। काफी जबरदस्त मुकाबला होगा। कुक्षेत्र की टीम भी कोई कम आंकने वाली टीम नहीं है, जय गजानन कुक्षेत्र, काफी तगड़ा मुकाबला। बहरहाल यहाँ पे इस मुकाबले की तरफ रुख करते आद्य शिवाय करावे टीम ने रामतनु तुर्भे के सामने 34 रनों का लक्ष्य यहाँ पे रखा हुआ है। उनके दोनों आरंभिक बल्लेबाज जो मैदान के बीच में आए रामतनु तुर्भे के रवि पंकज पाटिल और मयंक पाटिल और सिब्बू दाहिने हाथ से राउंड द विकेट नया और प्रारंभ करते हुए पहले ही गेंद को हालांकि वाइडिश मिड ऑफ रीजन में खेला था पंकज पाटिल जी ने और कोई भी रन नहीं बना, या फिर रन लेने का वहां पे कोई प्रयास नहीं किया गया। एक बैकवर्ड पॉइंट, कवर पॉइंट, एक कवर, एक लॉन्ग ऑफ या ऑफ साइड का सेक्शन, ऑन साइड में बैकवर्ड स्क्वायर लेग, मिड विकेट, वाइडिश मिड विकेट और मिड ऑन और एक लॉन्ग ऑन। और इस बार गेंद को देखिए, यहां पे बैकवर्ड स्क्वायर लेग रीजन में हवा में खेला था, वहां के क्षेत्ररक्षक के सर के ऊपर से गेंद जा रही है। विनोद भगत जी इशारा कर रहे हैं 4 रनों का, और क्या खूबसूरत स्ट्रोक खेला था फ्रंट फुट पे। देखिए जब आपके फुटवर्क सैंडे अच्छे होते हैं क्रिकेट में तब आप इस तरीके के स्ट्रोक सजा सकते हो, और क्या लाजवाब फुटवर्क है इस खिलाड़ी के पास, पंकज पाटिल जिनका नाम है। कई अरसे से इस खिलाड़ी को मैं देख रहा हूं, बड़ा जबरदस्त क्रिकेट खेला है अपने जीवन में पंकज पाटिल जी ने। सोनिया इस ओवर की अगली गेंद, इस बार गेंद आने का इंतजार किया, बल्ले का मुंह खोला, गली रीजन में गेंद को खेला, 1 रन के लिए घोषणा की है एम्पायर ने। इस तरीके से कुल स्कोर है रामतनु तुर्भे टीम का 5 रन बगैर किसी नुकसान के बाद। आद्य शिवाय करावे टीम ने 33 रन मुकम्मल किए और 34 का लक्ष्य रखा है। शिबू इस बार परिवर्तन के दौर पे धीमी फेंकी हुई गेंद थी और लगा नहीं था यहां पे पंकज पाटिल को कि इतनी धीमी गेंद आएगी। हाँ बिल्कुल धीमी गति में बखूबी परिवर्तन किया यहां पे गेंदबाज शिबू ने, और इस तरीके से ये बिंदी निकलती हुई गेंद। स्कोर अभी भी रामतनु तुर्भे टीम का 5 के कुल योग पे अटका हुआ। शिबू काफी अच्छा कंधे का इस्तेमाल करते हैं, इस बार देखिए अपने जगह पे खड़े खड़े गेंद को यहां पे पुल किया है, गेंद जा रही है स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन की तरफ। 1 रन की घोषणा हुई, वहां पे डिक्लेयर जोन में गेंद गई है, और इस तरीके से 1 रन के साथ रामतनु तुर्भे टीम का कुल स्कोर है 6 रन बगैर किसी नुकसान के बाद। रामतनु माता क्रीड़ा नगरी से ये मुकाबला आप देख रहे हो, क्या जबरदस्त है ये क्रीड़ा नगरी, हमारे तुर्भे गांव की ये ग्राम देवता है, और उन्हीं के नाम से ये मैदान यहाँ पे बनाया हुआ है। कई सारे क्रिकेट की प्रतियोगिता या फिर कई सारी शादियां, बहुत सारे कार्यक्रम इस श्री रामतनु माता इस क्रीडांगन में होते हैं। काफी खूबसूरत ये मैदान। इस बार छोटी गेंद थी और बैकफुट पे जाके पुल कर दिया है स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीच में, और ये 6 रन। बजाइए शिव। शिवाय करावे टीम के साथ खेलते हुए 12 रन बगैर किसी नुकसान के बाद दूसरा ओवर प्रगति पे होने जा रहा है। नया ओवर प्रारंभ करने के लिए यहां पे गेंदबाज को मोर्चे के ऊपर लगाया जा रहा है। आद्य शिवाय करावे टीम के तरकश के तीर को यहां पे निशाने के ऊपर लगाया जा रहा है। रौनक तांडेल अपने जूते के जो लेस है उसे ठीक ठाक करते हुए, रौनक युवा है और काफी बेहतरीन क्रिकेट खेलते हैं। देखते हैं आज उनके टीम को, आद्य शिवाय करावे टीम को यहां पे विकेटों की सख्त आवश्यकता है, क्योंकि आप सभी जानते हो
रामतनु तुर्बे की टीम इसी गांव की टीम है। अपने घरेलू मैदान में जब कभी भी कोई भी टीम खेलती है तब मानो कि उनके पास एक टॉनिक होता है, उसी तरीके का टॉनिक आज लेके मैदान में उतरे यहाँ पे रामतनु तुर्बे के खिलाड़ी। देखते हैं क्या कुछ होता है क्रिकेट में, जब तक अंतिम गेंद फेंकी नहीं जाती कुछ भी कहना अटकलें लगाना बड़ा ही मुश्किल काम। बाएं हाथ से ओवर द विकेट ये गेंद बैकफुट पे गए और शॉर्टम जैम कर दिया था गेंद को, मिड विकेट रीजन में गेंद गई और इस तरीके से 1 रन दौड़कर अर्जित किया है दोनों बल्लेबाजों ने। कुल स्कोर है 13 रन। स्ट्रोक खेला था बल्लेबाज मयंक पाटिल ने। अब जिस खिलाड़ी ने एक सिक्सर और एक चौका यहां पे मुकम्मल किया है वो पंकज पाटिल अब स्ट्राइक पे है। पंकज पाटिल को गेंदबाजी करेंगे यहां पे गेंदबाज रौनक तांडेल। इस बार गेंद आने का इंतजार किया और देखिए हल्के हाथों से गेंद को स्केयर कर दिया। जहां पे स्लीप का क्षेत्र है उस तरफ गेंद गई थी, घोषित क्षेत्र में 1 रन की वृद्धि हुई। किसी तरीके की जल्दबाजी नहीं कर रहे यहाँ पे पंकज पाटिल, बिल्कुल कैलकुलेटेड क्रिकेट खेलते हुए काफी अच्छे माइंड सेट के साथ मैदान के बीच में उतरे। फिर एक बार इस ओवर की अगली गेंद रौनक बाएं हाथ से ओवर द विकेट। इस बार काफी बेहतरीन गेंद थी। देखिए बाएं हाथ का गेंदबाज जब कभी भी क्रिकेट के मैदान में गेंदबाजी करता है पिच के ऊपर तब एक नेचुरल स्विंग होती है, उनको थोड़ा सा एक तिरछा कोण बनाती है उनकी गेंद और उसी तरीके की गेंद बहुत ही उम्दा गेंद, कुछ भी समझ नहीं पाए एक बेहतरीन उम्दा खिलाड़ी पंकज पाटिल। बिनती निकलती हुई गेंद, अभी भी 3 गेंदें आनी शेष है, बिल्कुल सदी हुई गेंदबाजी कर रहे हैं रौनक। इस बार देखिए फ्रंट फुट पे अपना अगला पैर करते हुए, बायां पैर करते हुए अपने पॉपन क्रीज से गेंद को मारना चाहते थे, पूरी तरह से चकमा खा गए। रौनक की गेंदबाजी में अब निखार आता हुआ नजर आ रहा है। जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं रौनक, काफी छोटे उम्र के खिलाड़ी। बाएं हाथ से ओवर द विकेट 8-10 कदमों का बॉलिंग रन अपने बॉलिंग मार्ग से दौड़ते हुए और इस बार देखिए अपने जगह पे खड़े खड़े तान दिया है गेंद को वाइडिश मिड विकेट बाउंड लाइन के बाहर और ये सिक्सर बचाइए। कुमार जय गजानन कुक्षेत बनाम ग्लोरियस कुमार 11 तुर्बे, दोनों टीम यहाँ पे कुक्षेत के कैप्टन आए हुए हैं। कुमार के कैप्टन से मेरी गुजारिश है प्लीज ग्लोरियस कुमार 11 तुर्बे टॉस के लिए आइए सर। इस बार ये गेंद बड़ी अच्छी गेंद थी लेकिन यहां से साफ साफ कुछ दिखाई नहीं देता सैंडी। एक अंदाज है, हम लोग कमेंट्री बोल रहे हैं क्योंकि विकेट जो है ये हम लोग मिड विकेट की तरफ बैठे और सीधा मैच हो रहा है, इसलिए अंदाज से यहाँ पे क्रिकेट कमेंट्री करनी पड़ रही है। अगर सीधा विकेट होता तो एक एक गेंद का सही विवरण करते। वाइड की घोषणा की एम्पायर ने। इस बार इनसाइड आउट होकर खेलने का प्रयास, पूरी तरह से गेंद को लाइन को यहाँ पे पढ़ने में असफल रहे पंकज पाटिल। बिंदी गेंद निकलती हुई ओवर की समाप्ति हुई है। 2 ओवरों के समाप्ति के बाद रामतनु तुर्बे टीम का कुल स्कोर है बगैर कुछ ही नुकसान के बाद 21 रन। लक्ष्य है 34 रनों का, 12 गेंदे और 13 रन अब जीतने के लिए चाहिए। आद्य शिवाय करावे ने 33 रन मुकम्मल किए थे। आइए सोनिया। रामतनु तुर्बे बनाम आद्य शिवाय करावे टीम के दरमियान आज के दिन का ये पहला मुकाबला नया और प्रारंभ करते हुए ये गेंद लो फुल टॉस गेंद थी, स्क्वायर ड्राइव किया है गेंद को, स्क्वायर लेग रीजन में गेंद जा रही है और दूसरे रन के लिए यहाँ पे पलटे थे, सीधा थ्रो विकेटों से लगा और अपने डगआउट की तरफ कदम बढ़ते हुए नजर आ रहे बल्लेबाज मयंक पाटिल रनआउट के तौर पे आउट होकर वापस जा रहे हैं अपने डगआउट की तरफ। ये
क्योंकि स्क्वायर लेग रीजन में वो क्षेत्ररक्षण कर रहे हैं सैंडी और एक ही स्टंप उनको नजर आ रहा है, लेकिन उनका सीधा थ्रो विकेटों से लगा। लाजवाब क्षेत्ररक्षण। आप जब बल्लेबाजी करते हो सैंडी तब टाइमिंग की जरूरत होती है, लेकिन जब आप क्षेत्ररक्षण करते हो तब भी एक अच्छे टाइमिंग की जरूरत होती है। किस तरह से आपको गोता खाना है, किस तरह से आपको कैच पकड़ना है, या फिर किस तरीके से आपको निशाना लगाना है। काफी बेहतरीन क्षेत्ररक्षण। अब नए बल्लेबाज आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, पंकज पाटिल जी के बंधु रवि पाटिल। ये बंधु क्या जबरदस्त क्रिकेट खेली है। इन दोनों बंधुओं ने तुर्बे के अलग अलग टीम से क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन आज रामतनु तुर्बे के लिए इस बार गेंद आने का इंतजार किया और सिर्फ गेंद को कलाइयों के सारे यहां पे फ्लिक कर दिया था। मिड विकेट रीजन में गेंद गई और 2 रन दौड़ के हार जीत किए। देखिए कितने व्यावसायिक खिलाड़ी है। थोड़ी सी वहां पे ओवर थ्रो हुआ और उसका लाभ उठाया। इन 2 रनों के साथ रामतनु तुर्बे का कुल स्कोर है 24 रन, जबकि 1 विकेट उन्होंने गंवाया है। मौसम थोड़ा सा भारी निश्चित रूप से, सूरज और बादलों के दरमियान आंख मिचौनी का खेल चल रहा है, लेकिन क्रिकेट यहां पे भारी पड़ रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये गेंद इस बार बैकफुट पे गए और गेंद को लॉन्ग ऑन रीजन में ऑन ड्राइव कर दिया। वहां के क्षेत्र से गेंद को रोका, दूसरा रन। देखिए कितने सहजता के साथ मुकम्मल किया। थ्रो दिशाहीन रहा, नॉट स्ट्राइक की तरफ थ्रो करना चाहिए था, थ्रो आया कवर रीजन में और उसका दोनों लाभ पंकज पाटिल और रवि पाटिल इन दोनों बंधुओं ने उठाया। फिर एक मर्तबा मैं आवाज देना चाहूंगा ग्लोरियस कुमार 11 तुर्बे के कैप्टन से कि टॉस के लिए आइए सर प्लीज। कुल स्कोर में वृद्धि हुई है, कुल स्कोर है 26 रन। पंकज पाटिल और रवि पाटिल के दरमियान कुछ मैदान के बीच में यहां पे गुफ्तगू हुई है। अब तैयार हो रहे रवि। इस बार देखिए गेंद आने का इंतजार किया, बल्ले का मुंह खोला, स्केयर कर दिया था गेंद को गली रीजन में। 1 रन के लिए 1 रन के साथ रामतनु तुर्बे का कुल स्कोर है 27 रन, जबकि 34 रनों की मंजिल है, 34 रनों का लक्ष्य है। आद्य शिवाय करावे ने 33 रन मुकम्मल किए थे। प्रथम की गेंद और इस बार इस गेंद को देखिए कितना लंबा सिक्सर तान दिया है लॉन्ग ऑन के ऊपर से और ये 6 रन। बजाइए